चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिगम के किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? जो अधिगम है हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे? अधिगम को परिभाषित किया जा सकता है उनके अनुभव के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया को। कोई भी अनुभव के माध्यम से हम ज्ञान और कौशल प्राप्त करेंगे, इस प्रक्रिया को कहा जाता है अधिगम। संगठनात्मक परिवर्तन की वह पद्धति जिसमें एक केंद्रीकृत सत्तापद द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और अन्य को निर्णय का पालन करना पड़ता है, उसे कहा जाता है आधिकारिक पद्धति। क्या कहा जाता है? आधिकारिक पद्धति कही जाती है। तो एक इस प्रकार की नेतृत्व शैली जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा या फिर जो उच्च अधिकारी है, कर्मचारी है, सत्ताधारी है, उनके द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं और अन्य सभी को निर्णय का पालन करना पड़ रहा है, तो इसे कहा जाएगा आधिकारिक पद्धति कहा जाता है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है? किसने कहा है? एरिक्सन ने कहा है, मतलब एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि किशोर अवस्था कैसी होती है? पहचान बनाम भूमिका भ्रम के अंतर्गत आती है। जो किशोर अवस्था है इसमें किस प्रकार का विकास होता है? पहचान बनाम भूमिका का। किसने कहा था? एरिक्सन के ने कहा था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किनके जन्मदिन पर किया गया था? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है यह प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर को, मतलब महात्मा गांधी जी की जयंती पर प्रारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम महात्मा गांधी जी की जयंती पर प्रारंभ किया गया था। सीखने की प्रक्रिया में शामिल होता है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या शामिल किया जाता है? सीखने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं नए ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण करना। मतलब क्या होता है? नए कौशल का अधिग्रहण करना कहलाता है सीखना, सीखने के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सदस्यों में सहानुभूति उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है? मतलब सहानुभूति उत्पन्न करेगा सदस्यों के बीच में और सहमति, आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है, तो ये हो जाएंगे हम का एहसास। हम का एहसास सदस्यों की सहानुभूति को उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वयस्कता में संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण हो जाएगा? वयस्कता है उसमें संज्ञानात्मक जो विकास है उससे संबंधित हो जाएगा समस्या को सुलझाने के कौशल का विकास करना। समस्या को सुलझाने का कौशल का विकास करना वयस्कता में संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण हो जाएगा। मतलब वयस्क हैं, अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? संज्ञानात्मक विकास कहा जाएगा। कौन सा नेतृत्व सिद्धांत कहता है कि समूह का प्रदर्शन नेता की पसंदीदा शैली से मिलने वाली स्थितिजन्य तथ्यों पर निर्भर करता है? मतलब एक प्रकार की ऐसी नेतृत्व शैली जब उनकी पसंद की शैली होगी, ऐसी स्थिति बनेगी तब वह नेतृत्व करेंगे, तो उसे कहा जाता है आकस्मिकता का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? आकस्मिकता का सिद्धांत कहा जाता है। सामुदायिक संगठन में विविध हितधारकों के साथ काम करना शामिल होता है। विभिन्न हितधारकों को सम्मिलित करने का क्या महत्व होता है? तो जो हमारा सामुदायिक संगठन होता है इसमें विभिन्न हितधारक होते हैं और विभिन्न हितधारकों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो इसमें समावेशित और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, समावेशित और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए हम अलग अलग हितधारकों को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। जो नेता धारणाओं पर सवाल उठाते हैं, जो धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाते हैं, ऐसा नेता जो जोखिम उठाते हैं और अलग अलग दृष्टिकोण तलाशते हैं, यह किस कौशल को प्रदर्शित करते हैं? तो इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है आलोचनात्मक सोच। स्थितिजन नेता मॉडल किस पर जोर देता है? तो स्थितिजन नेता मॉडल जोर देता है अनुयायियों की तत्परता पर। अनुयायियों की तत्परता पर यह जोर देते हैं स्थितिजन मॉडल। समूह भिन्न व्यक्तियों का क्या होता है? जो समूह होता है वह भिन्न व्यक्तियों की इकाई होती है। क्या है? विभिन्न व्यक्तियों की इकाई होती है। सामुदायिक संगठन कार्यों के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? जो सामुदाय संगठन होता है इसके कार्य के सिद्धांत में क्या शामिल किया जाता है? इसमें स्वीकृति का सिद्धांत होता है, मूलभूत आवश्यकता एवं उपलब्ध साधनों का ज्ञान का सिद्धांत होता है, जन सहभागिता का सिद्धांत होता है। उपयुक्त सभी ही सामुदायिक संगठन कार्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। स्वीकृति का सिद्धांत, मूलभूत आवश्यकता एवं
उपलब्ध साधनों का ज्ञान, जन सहभागिता का सिद्धांत। कौन सी नेतृत्व शैली समूह के सदस्यों के साथ निर्णय लेने की क्षमता साझा करने वाले नेताओं पर केंद्रित होती है? ऐसी कौन सी नेतृत्व शैली है जो समूह के सदस्यों के साथ निर्णय लेने की क्षमता साझा करने वाले नेताओं पर केंद्रित होती है? इसे कहा जाएगा सहभागी। क्या कहा जाता है? सहभागी नेतृत्व कहा जाएगा। सामुदायिक संगठन के शब्द में एनजीओ का संक्षिप्त वर्णन क्या हो जाएगा? एनजीओ का अर्थ होता है गैर सरकारी संगठन। क्या होते हैं? गैर सरकारी संगठन कहलाते हैं एनजीओ। सामुदायिक सामाजिक जीवन के उस विकल्प या उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें सामाजिक संबद्धता और सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह परिभाषा दी गई थी मैकाइवर के द्वारा। सामुदायिक सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें सामाजिक संबद्धता और सामंजस्य दोनों की मात्रा पहचानी जा सके। यह मैकाइवर के द्वारा कहा गया था। समुदाय और समाज में सर्वप्रथम अंतर क्या होता है? जो समुदाय होता है और समाज होती है, इसमें मुख्य अंतर होता है समुदाय का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जबकि जो समाज होता है उसका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता। जैसे कि भारतीय समाज कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है, लेकिन यदि हम बोलेंगे हिंदू संस्कृति, ये समुदाय होता है, हिंदू समुदाय, उसका भौगोलिक क्षेत्र होगा निश्चित। नेतृत्व के प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित में कौन सा गुण होना चाहिए? नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में होना चाहिए समूह का नियोजन। समूह नियोजित करेगा तो नेतृत्व का प्रशिक्षण वैसे ही प्राप्त हो जाएगा व्यक्ति को। समुदाय की विशेषताओं में शामिल नहीं होते। जो समुदाय होता है उसकी विशेषताओं में क्या शामिल नहीं होगा? असमानता इसमें शामिल नहीं होती। समुदाय की विशेषताओं में शामिल नहीं होती असमानताएं। एक कक्षा शिक्षक द्वारा किए गए अच्छे नेतृत्व के लक्षण क्या हो जाएंगे? जो शिक्षक है, टीचर है, अच्छा नेतृत्व कर रहा है, मतलब क्या है? वह अपना अच्छा चरित्र बताएगा और आदर्श मूल को अंकित करेगा। अच्छा चरित्र दिखाना और आदर्श मूल को बताना। समुदाय से डेटा और फीडबैक एकत्रित करने के लिए सामुदायिक संगठन में प्रयोग किए जाने वाले जो एक सामान्य उपकरण होता है उसे क्या कहा जाएगा? तो यह सामान्य उपकरण होता है सर्वेक्षण। समुदाय से डेटा फीडबैक एकत्रित करने के लिए सामुदायिक संगठन में प्रयोग किया जाता है सर्वेक्षण। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को मोबाइल फोन के प्रयोग को स्वीकार करने में कई साल लग गए। इसका क्या कारण था? क्योंकि उनमें सांस्कृतिक अंतराल था। क्या था? सांस्कृतिक अंतराल होने के कारण गांव वालों के लिए मोबाइल का प्रयोग करने में सालों लग गए। डैश मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित होता है। तो डैश मतलब मूल्य, जो व्यक्ति के एथिक्स होते हैं वो उनके अच्छे बुरे पहलू से संबंधित होते हैं, अच्छे बुरे पहलू को बताते हैं। समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे सामाजिक समर्थन, अपनेपन की भावना और सहभागिता और सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? समुदाय के। समुदाय समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वह सामाजिक समर्थन, अपनेपन की भावना और सहभागिता और सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं। नेतृत्व संबंध के आधारभूत घटकों में से कौन सा हो जाएगा? तो नेतृत्व के जो आधारभूत घटक होते हैं इसमें एक होता है हमारा विश्वास। क्या होता है? विश्वास। भारत की जो 20 सूत्री कार्यक्रम था, कब आया था? 20 सूत्री कार्यक्रम को लाया गया था 1975 में। 1975 में लाया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम, क्योंकि वे इसको लाते लाते आधे से लोग पच गए थे। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 को लाया गया था। नेक्स्ट आते हैं, मित्र मंडली के सदस्य किस प्रकार के सामुदायिक संगठन में आएंगे? जो हमारी मित्र मंडली है वह हम अंतर समूह हो जाएगा हमारा। कौन सा है? अंतर समूह होता है या प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। प्रोक्सीमोडिस्टल विकास किसका अर्थ है? प्रोक्सीमोडिस्टल जो विकास होता है यह होता है केंद्र से बाहर की ओर। जो प्रोक्सीमोडिस्टल विकास होता है वह केंद्र से बाहर की ओर होता है। संचार की 4 आई क्या होते हैं? जो 4 आई प्रयोग किए जाते हैं संचार में वह होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, इन्फ्लुएंसर और इंटीग्रेशन।
पहला हम किसी को इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर नहीं मानेगा तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर हम उसको इन्फ्लुएंस करेंगे और उसके बाद इंडिकेशंस देंगे। ये उसके 4 आई के पूर्ण रूप होंगे। विकास और सीखने के बीच संबंध को इस प्रकार वर्णित किया जाता है। विकास है और सीखने को हम किस प्रकार से वर्णित करेंगे? विकास और सीखना एक साथ होता है। विकास और सीखना क्या होता है? एक साथ होता है। जनसंचार की पारस्परिक विधा क्या होती है? जो जनसंचार की पारस्परिक विधा है, समाचार पत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण है? तो संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण है एक नई भाषा बोलना सीखना। ये क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। मतलब बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हैं तो नई भाषा सीखना भी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। समस्या को सुलझाना, कुछ नया सीखना, ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। प्रिया गेट के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? तो यह अपने पर्यावरण की सक्रिय खोज और हेर फेर के कारण, मतलब पर्यावरण का एक गेट है, इसमें बच्चे जाएंगे और पूरा क्या करेंगे? खोज करेंगे, सक्रिय खोज करेंगे और हेर फेर करेंगे, तब उनका संज्ञानात्मक विकास होगा। किसने कहा है? पिया गेट के द्वारा कहा गया है। बच्चे पर्यावरण और सक्रिय खोज हेर फेर के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास करते हैं। नेतृत्व के महापुरुष सिद्धांत में कहा गया है, जो महापुरुष का सिद्धांत है, यह कहता है कि जन्मजात नेतृत्व गुणों के साथ पैदा होते हैं। यह जो नेतृत्व के गुण होते हैं वह कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं, और जो महान नेता होते हैं वो पैदा होते हैं। सूचना को मुख से उचित उच्चारित करके प्रेषित करना किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत आएगा? तो कोई भी सूचना है उसको हम मुख के द्वारा बोल रहे हैं तो ये मौखिक संचार हुआ ना, मौखिक संप्रेषण। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। परिवर्तनकारी नेता अक्सर कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं? यदि कोई नेता परिवर्तनकारी है तो वह करिश्माई नेतृत्व का गुण प्रदर्शित करता है। सामुदायिक संगठन का संभावित लाभ क्या होगा? जो सामुदायिक संगठन है इसका सामुदायिक लाभ या संभावित लाभ जो होता है वह होता है एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना। एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहे हैं? ये समुदाय में सहयोग संबंधों का होना आवश्यक है, तो हाँ, यदि समुदाय है तो सहयोगों का संबंध होना आवश्यक है। दूसरा, इन समुदाय संबंधों में समानता पाई जाती है? नहीं, कोई भी समुदाय में समानता नहीं पाई जाती, सिर्फ केवल पहला ही सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। विकास संचार किस समय जनसंचार के एक क्षेत्र के रूप में उभरा है? जो विकास संचार है वह किस समय जनसंचार के क्षेत्र से अभी उभरा है? यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय विकास संचार की अवधारणा आई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी। भारत में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, इसका गठन किया गया है 2007 में। कब किया है? 2007 में किया गया है बाल संरक्षण आयोग का गठन। जब कोई एक व्यक्ति पूरे निर्णय लेता है और वह तानाशाह प्रकार का नेतृत्व करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा निरंकुश नेतृत्व। प्रदर्शकों और नेताओं के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? जो प्रबंधक होते हैं वह कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि जो नेता होते हैं वह लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किस नेतृत्व शैली में कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार और दंडित किया जाता है? तो यह होती है लेन देन संबंधित नेतृत्व। सेवक नेतृत्व का प्राथमिक फोकस क्या होता है? जो सेवक नेतृत्व होता है वह कर्मचारी की संतुष्टि पर फोकस करता है। किस नेतृत्व शैली की विशेषता नेतृत्व के हाथों में उच्च स्तर का नियंत्रण होता है? तो कोई भी नेता है उसके हाथों में बहुत ज्यादा नियंत्रण है, शक्ति है, तो यह प्रकार का होगा अहस्तक्षेपी। कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है लेकिन बहुत सारी शक्तियां हैं, तो ये अहस्तक्षेपी नेता के अंतर्गत होगा। परिवर्तनकारी नेतृत्व का उदाहरण बताइए। यह उद्देश्य क्या होता है? जो परिवर्तनकारी नेता होते हैं इनका उद्देश्य होता है यह अनुयायियों को प्रेरित करते हैं और उनको प्रभावित करते हैं।
कौन सा नेतृत्व सिद्धांत बताता है कि नेता तब प्रभावी होते हैं जब उनकी शैली स्थिति मेल खाती है? तो यह हो जाएगी उनकी आकस्मिकता सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? आकस्मिकता का सिद्धांत है। किस नेतृत्व शैली में कर्मचारियों को शिक्षा और स्वतंत्रता देना शामिल होता है? किसी भी कर्मचारी को स्वायत्तता और स्वतंत्रता देना किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है अहस्तक्षेपी नेता के अंतर्गत। स्वतंत्रता दे दी उनको, बहुत ज़्यादा स्वायत्तता दे दी नेतृत्व या कर्मचारियों को नेतृत्वकर्ता के द्वारा, तो ये होती है हमारी अहस्तक्षेपी नेतृत्व। नेतृत्व का महापुरुष सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो नेतृत्व का जो महापुरुष सिद्धांत है यह दिया गया था थॉमस कार्लाइल के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस कार्लाइल के द्वारा। मतलब कहाँ से लाइए बितना महापुरुष सिद्धांत? तो कार्लाइल के द्वारा दिया गया था महापुरुष का सिद्धांत। कौन सी नेतृत्व शैली सहयोग और टीम वर्क पर जोर देती है? तो सहयोग करो, टीम वर्क करो। इसमें क्या होगा? तो ये आती है हमारी लेन देन वाली शैली के अंतर्गत। टीम वर्क और सहयोग के लिए क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि लेन देन होगा, लेन देन संबंधी बात जो सिद्धांत होता है इसमें बात कही जाती है। नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है? तो नेतृत्व में जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है वह स्वयं और दूसरों की भावना को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। स्वयं और दूसरों की भावना को समझना, प्रदर्शित करना भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो वह किस प्रकार की रेटिंग होगी? मतलब हम क्या ले रहे हैं? 360 डिग्री का फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय योजना का प्रमुख घटक नहीं माना जाता? व्यवसाय के प्रमुख घटक में कौन नहीं आता? संगठन का विघटन किसी भी उसमें नहीं करते ये। वित्त पोषण के स्रोत आते हैं। उत्पाद और जो सेवाएं होती हैं उनका वितरण आता है। बाजार के लिए रुझान विश्लेषण आता है। ये सभी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी नेता की विशेषता नहीं होती? जो प्रभावी नेता होता है वह अधिनायकवादी नहीं होता, अधिनायकवाद नहीं होता। सहानुभूति होती है किसी भी नेता में, संचार कौशल अच्छा होता है, ईमानदार होते हैं, लेकिन अधिनायक नहीं बना फिरता, ये घूमता, सॉरी, अधिनायक बनके नहीं घूमता। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन का अर्थ है एक भौगोलिक क्षेत्र, कार्य क्षेत्र के समाज कल्याण संसाधनों में समायोजन लाने, बनाए रखने की प्रक्रिया से होता है। इसे कहा जाता है, किसके द्वारा ये कहा गया था? कोई भी समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन का अर्थ है एक भौगोलिक क्षेत्र, कार्य क्षेत्र के समाज कल्याण संसाधनों में समायोजन लाना और उन्हें बनाए रखने की प्रक्रिया से होता है। यह हो जाएगा हमारे डॉन हम के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? डॉन हम के द्वारा ये कहा गया था। जिलों के दूर दराज के क्षेत्रों तक सेवाओं की पहुंच किसके अंतर्गत आती है? जो जिले के दूर दराज के क्षेत्र होते हैं उन तक कोई भी सेवा की पहुंचाना, यह सामुदायिक लामबंदी कहलाती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है जन भागीदारी। नेतृत्व क्या करते हैं? जो नेतृत्व होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है दूसरों को प्रभावित करना और प्रेरित करने की प्रक्रिया नेतृत्व कहलाती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। 2 अक्टूबर 1952। पांचवी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? डीपी धर के द्वारा। डीपी धर के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। समूह भिन्न व्यक्तियों का क्या होती है? इकाई होती है। समूह भिन्न व्यक्तियों की इकाई होती है। किस पंचवर्षीय योजना को मनमोहन सिंह के द्वारा भारत की शिक्षा की योजना कही थी? तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये पंचवर्षीय योजना जो है यह भारत की शिक्षा की योजना है। यह कहा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। कब कहा गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया था।
परिसंपत्ति आधारित अप्रोच का प्रयोग करना जो कि क्षमताओं और मौजूदा संसाधनों पर आश्रित होता है, किसके अंतर्गत आता है? तो परिसंपत्ति आधारित अप्रोच का प्रयोग करना जो कि क्षमताओं और मौजूदा संसाधनों पर आश्रित होता है, यह आता है हमारे सामुदायिक विकास में। किसके अंतर्गत आता है? सामुदायिक विकास के अंतर्गत आता है। उत्तरदायित्व और प्राधिकार का उल्लेख करना जिस सिद्धांत के अंतर्गत आता है वो हो जाएगी हमारी जवाबदेहिता का सिद्धांत। इसमें उत्तरदायित्व भी मिलेंगे, प्राधिकार भी होगा और जवाबदेहिता का सिद्धांत कहलाएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 1997 में। 1997 में इसको शुरुआत किया गया था। सामाजिक कार्य के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा सामाजिक कार्य के अंतर्गत नहीं आता? तो महिला एवं बाल विकास आते हैं। संस्कृति और देशज ज्ञान भी हमारे सामाजिक ज्ञान या कार्य के अंतर्गत आते हैं। आजीविका एवं कौशल, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था है वह किसी भी सामाजिक कार्य के अंतर्गत नहीं आती। संवैधानिक व्यवस्था किसी भी कार्य के अंतर्गत नहीं आती, सामाजिक कार्य के अंतर्गत नहीं आती। डैश के दौरान हरित क्रांति ने भारत में कृषि को उन्नत किया था। हरित क्रांति को भारत में उन्नत किया गया था कब? चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ किया गया था भारत में हरित क्रांति, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी, सूखा पड़ गया था, तो तीसरे के बाद हम क्या लाए हैं? हरित क्रांति का जन्म हुआ है चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान प्रारंभ किया गया था? तो राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग को कौन से वर्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पृथक करके एक स्वतंत्र मंत्रालय बना दिया गया था? तो 2006 में महिला एवं बाल विकास विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अलग करके एक अलग मंत्रालय बना दिया गया 2006 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत पद कार्यस्थल में कौन सा शामिल होता है? तो आवास गृह शामिल किए जाते हैं कार्यस्थल में, अस्पताल शामिल की जाती है, खेल कूद संकुल इसमें शामिल किया जाता है, उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। वन्य जीव में से कौन से मंत्रालय से संबंधित है? जो वन्य जीव है वह किससे संबंधित होगा? तो वन्य जीव पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ऐसा कोई मंत्रालय है? नहीं है। तो वन्य जीवन किसके अंतर्गत आता है? जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वन्य जीवन मंत्रालय नहीं, वन्य जीव आता है वह जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब दिए गए हैं हमारे गद्यांश 150 से लेकर 150 तक। ये कौन से हैं? अच्छा, ये प्रीवियस ईयर के कुछ गद्यांश दिए गए हैं, इनको पढ़ के हमें तुमको सॉल्व करना है, क्योंकि आप तो पढ़ते जाएंगे और सुनते जाएंगे, इनको पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम इनको छोड़ें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में हर व्यक्ति कई हैसियत रखता है, डैश को किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़े विभिन्न स्थिति के रूप में जाना जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा हमारा स्थिति स्टेटस, है ना। स्थिति स्टेटस कहा जाएगा, किसी स्थिति से यदि संबंधित स्टेटस है तो उसको स्थिति स्टेटस कहा जाता है। प्रशंसा और सम्मान की आवश्यकता किसका हिस्सा है? यदि कोई व्यक्ति प्रसन्नता की आवश्यकता महसूस कर रहा है तो वह सामाजिक मान्यताओं की आवश्यकता है, सामाजिक या नहीं मान्यताओं की आवश्यकता है। प्रसन्नता और सम्मान जो आवश्यकता है वह मान्यता की आवश्यकता है। भारत का योजना आयोग कब स्थापित किया था? तो योजना आयोग बना है 1950 को। इसको समाप्त किया गया था 2014 में, तो इसकी जगह पर आया है योजना आयोग 2015 में। निम्नलिखित में से एक संकेतन संचार क्या संबंधित करता है? तो एक संकेतन संचार है, किसको बताता है? तो ये बताएगा भैया हमारे टेलीविजन के अंतर्गत आएगा, हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। समुदाय सबसे छोटे क्षेत्रीय समूह हैं जो कि सामाजिक जीवन के
सभी पहलुओं को अपना सकता है। इस कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अपनाया जा सकता है। यह कहा था हमारे किसके द्वारा? डेविस के द्वारा कहा गया है। किसने कहा है? के डेविस के द्वारा कहा गया है कि सभी पहलुओं को आप इसमें देख सकते हो। नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के कार्यों के माध्यम से किस प्रक्रिया में संस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए जाते हैं? तो ये सब लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं किसके माध्यम से? प्रबंधन के माध्यम से। किसके? प्रबंधन के माध्यम से। नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण कार्यों के माध्यम से किस प्रक्रिया में संस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं? प्रबंधन में। शैक्षणिक समाजशास्त्र की कौन सी परिभाषा में मुख्य शब्द क्या है? जो शैक्षणिक समाजशास्त्र है इसकी जो मुख्य परिभाषा है, इसके अंतर्गत जो मुख्य शब्द दिया गया है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगी हमारी समाज और संस्कृति। पहल को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ सदैव संबंधित भी होना चाहिए। तो पहल को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ हमें क्या देना चाहिए? उसको प्राधिकरण। उसको प्राधिकरण भी, किसी व्यक्ति को यदि आप उत्तरदायित्व दे रहे हो तो उसके साथ उसको प्राधिकरण भी देने चाहिए। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? महालनोबिस योजना कहा जाता है। श्रोता तक किस प्रकार के संदेश का संचार सर्वाधिक क्लिष्ट होता है? श्रोता तक किस प्रकार का संदेश सबसे क्लिष्ट होता है? ये होता है हमारा अंतर्वैयक्तिक। कौन सा? अंतर्वैयक्तिक संचार। श्रोता तक किस प्रकार के संचार का सबसे ज्यादा क्लिष्ट संचार होता है? निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री में शामिल नहीं है। श्रव्य और दृश्य सामग्री नहीं है तो ये हमारा वीडियो टेप नहीं हो जाएगा। वीडियो में तो वीडियो दिखेगा। टेप रिकॉर्डर में क्या होते हैं? श्रव्य और दृश्य सामग्री में शामिल किए जाते हैं। सामाजिक समूह में पदानुक्रम का निम्नतम से उच्चतम तक सही क्रम बताइए। सामाजिक समूह है, सबसे नीचे आएगा हमारा परिवार, उसके बाद परिवार की भी क्या होती है? एक वर्ग होता है, परिवार का वर्ग होता है, उसकी जाति होती है, जनजाति होती है और राष्ट्र होता है। परिवार, वर्ग, जाति, जनजाति और राष्ट्र। कठपुतली प्रशिक्षण के गौर प्रक्षेपित साधन का एक प्रकार होता है जिसमें कठपुतली का प्रकार कौन सा नहीं है? तो जो कठपुतली होती है इसमें किस प्रकार का गैर प्रक्षेपित साधन है जिसमें कठपुतली नहीं होगी? ये है पैर या पैर के अंगूठे की कठपुतली। इसमें कठपुतली नहीं होती। पैर या पैर के अंगूठे की कठपुतली बनाते हैं, इसमें पैर नहीं होते। वाह यार। भाषा, संस्कृति संरक्षण और संस्कृति संचरण है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? भाषा, संस्कृति संरक्षण और संस्कृति संचरण किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह सत्य कथन है। भाषा, संस्कृति संचरण है और संस्कृति संचरण है। सही है। स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। यह किसके द्वारा कहा था? जो स्वस्थ शरीर है उसके अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा। ये कहा था हमारे अरस्तु ने। किसके द्वारा कहा गया है? अरस्तु ने कहा है। प्रसार शिक्षा का प्रथम लक्ष्य क्या हो जाएगा? जो प्रसार शिक्षा दी जाती है इसका मुख्य लक्ष्य है हमारे ध्यान का आकर्षण करना। क्या करना? ध्यान को आकर्षित करना प्रसार शिक्षा का लक्ष्य होता है। शिक्षा का प्रसार जो कि चेतनापूर्ण योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची और शिक्षण विधि के बिना होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अनौपचारिक विधि। शिक्षा का एक ऐसा प्रकार जिसमें चेतनापूर्ण योजनाबद्ध होती है, एक निश्चित अध्ययन सूची होती है और शिक्षण विधि के बिना होती, मतलब एक इसमें कोई भी शिक्षण विधि नहीं होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? जो राष्ट्रीय सेवा योजना है इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा मैं नहीं बल्कि आप। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है मैं नहीं बल्कि आप। प्रसार शिक्षा एक
पद्धति है जो प्रसार शिक्षा है, किसकी पद्धति है? यह व्यवहारिक शिक्षण की, किसकी पद्धति है? व्यवहारिक शिक्षण की पद्धति है। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षण की पद्धति है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह परिचर्चा का एक उद्देशिका नहीं होती? तो जो समूह परिचर्चा होती है इसका उद्देश्य क्या नहीं होता? स्व अध्ययन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं होता, जबकि सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है, विचारात्मक चिंतन को उत्तेजित करती है और पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना, ये सब समूह परिचर्चा के अंतर्गत आता है, लेकिन स्व अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं आता। शिक्षक द्वारा निर्देशात्मक सहयोग सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यह कौन सी होगी? तो यह होती है अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। शिक्षक द्वारा निर्देशात्मक सहयोग सामग्री का प्रयोग अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आया था? देखो 20 सूत्री मांगे आई थी 1975 में। कब आई हैं? 1975 में आई हैं। और किस पंचवर्षीय योजना में आई है ये? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। डैश मूर्त से अमूर्त की ओर अधिगम तथा कुछ करके सीखने द्वारा अधिगम की विधि होती है। यह कौन सी विधि होती है? तो यह प्रदर्शन होती है। प्रदर्शन में क्या होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर अधिगमन करते हैं और कुछ करके सीखने द्वारा अधिगम विधि होती है। सामाजिक विज्ञान के सबसे युवा किसे कहा जाता है? जो सामाजिक विज्ञान है इसमें सबसे युवा किसको कहा जाएगा? तो हमारा जो समाजशास्त्र है इसमें इसको सबसे युवा कहा जाएगा। रियल टाइम संचार माध्यम किसे कहा जाता है? जो रियल टाइम संचार माध्यम है यह हमारे तुल्यकालिक मीडियम के अंतर्गत आती है। रियल टाइम आप तुलना कर सकते हो, तो रियल टाइम जो माध्यम होता है वह तुल्यकालिक मीडिया के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है? शहरीकरण का कौन सा मुख्य कारण नहीं है? कुटीर उद्योगों का पतन है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, बढ़ती कीमतें इसका कारण नहीं है। तो हमारे जो शहर में जनसंख्या बढ़ रही है बढ़ती कीमतों के कारण नहीं बढ़ रही है, ये सही आंसर हो जाएगा। आवश्यक सुविधाओं का अभाव, ये भी शहरीकरण के कारण है। शिक्षक द्वारा निर्देशात्मक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा निर्देशात्मक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? जो सर्व शिक्षा अभियान है इसकी शुरुआत की गई है हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। अर्जित परिस्थिति डैश के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जो अर्जित परिस्थिति होती हैं किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? शिक्षा के द्वारा हम कोई भी स्थिति बनाते हैं जो अर्जित करते हैं। शिक्षा परमात्मा पूर्णता की अभिव्यक्ति पहले ही मनुष्य में विद्यमान है, यह किसने कहा था? तो शिक्षा परमात्मा पूर्णता की अभिव्यक्ति पहले ही मनुष्य में विद्यमान है, यह हमारे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। समुदाय के एक सामुदायिक संगठन की भूमिका क्या होती है? जो समुदाय होता है इसमें जो समुदाय संगठन होता है इसकी मुख्य भूमिका होती है सामुदायिक कार्रवाइयों को सुविधाजनक बनाने के लिए। सामुदायिक कार्रवाइयों को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है। किस संगठन में संचार डैश प्रवाह करता है? जो कोई भी संगठन है इसमें संचार नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, क्षैतिज दिशा में उपयुक्त सभी दिशाओं में ये कार्य करता है। किस प्रकार का नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट है? तो परिप्रेक्ष्य नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाले नियोजन का ब्लूप्रिंट होता है। आक्रामक समूह का विपरीत होता है निष्क्रिय समूह। गतिविधियों के कालानुक्रम को क्या कहा जाता है? जो गतिविधियां हैं इसका कालानुक्रम है उसको हम कहेंगे कार्य की योजना। क्या कही जाती है? कार्य की योजना इसको कहा जाता है। फ्लिप बुक किसका उदाहरण होती है? फ्लैश कार्ड का। जो फ्लिप बुक होती हैं फ्लैश कार्ड का उदाहरण होती हैं। स्थानीय नियतकर्ताओं के चयन का निर्णय समूह के द्वारा किया जाता है। वह व्यक्ति जो संकट के समय आगे आता है और कठिन परिस्थितियों में रचनाशील ढंग से
सोचने और कार्य करने का समर्थ होता है, इसे नेता कहा जाता है। कौन होता है? यह व्यक्ति नेता होता है। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। औपचारिक सामाजिक समूह डैश पर आधारित होते हैं? कानून पर, विनियमों पर और नियमों पर। उपयुक्त सभी पर औपचारिक समूह का गठन किया जाता है। समुदाय से डेटा फीडबैक एकत्रित करने के लिए सामुदायिक संगठन में प्रयोग किया जाने वाला एक सामान्य उपकरण हो जाता है सर्वेक्षण। क्या है? सर्वेक्षण। सामुदायिक संगठन में कौन सा दृष्टिकोण जटिल सामुदायिक मुद्दों के समाधान के लिए साझेदारी और सहयोग बनाने पर जोर देता है? तो सहयोग करना है समाधान के लिए, कोई भी मुद्दा है उसके समाधान के लिए साझेदारी और सहयोग पर जोर देता है। यह इस प्रकार की जो नेतृत्व शैली होती है वह होती है सहयोगात्मक दृष्टिकोण। डैश के अंत में निगरानी की जाती है। तो हम कब निगरानी करेंगे? तो किसी भी परियोजना और कार्यक्रम के अंत में निगरानी की जाती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित है? तो तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है? तो जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वह क्या होते हैं? यह स्वयं सेवी समूह होते हैं, वह स्वयं की पसंद के अनुसार होते हैं। समाज की मूलभूत इकाई क्या है? तो परिवार समाज की मूलभूत इकाई होती है। स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता डैश की भूमिका निभाते हैं। जो स्थानीय नेता होते हैं, नेतृत्व करते होते हैं, वह शिक्षक की, प्रशिक्षक की और मार्गदर्शक सभी की भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम नियोजन क्या होता है? जो कार्यक्रम नियोजन होता है यह एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। कैसी? निर्णय लेने की प्रक्रिया है। कार्यक्रम नियोजन एक प्रकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया है। सफल सामुदायिक संगठन का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सफल सामुदायिक संगठन का पहलू होता है समुदाय के भीतर विश्वास और रिश्ते बनाना। समुदाय के भीतर विश्वास और रिश्ते बनाना। संचार माध्यम डैश को सुगम बनाता है। संचार माध्यम वाणी के विकास को, अध्यापन और प्रशिक्षण को एवं कौशलों को सभी को सुगम बनाता है। जो मिशिगन नेतृत्व अध्ययन है इसके अंतर्गत नेतृत्व का अध्ययन किया जाता है। तो मिशिगन नेतृत्व अध्ययन के अंतर्गत जो व्यवहार पद्धति है उसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा परिभाषा दी गई थी? सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक प्रणाली है। यह कही गई थी हमारे H.M. जॉनसन के द्वारा। कही गई थी कि सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया है, मतलब जो जिनके संघ है वो जाने। जॉनसन ने कहा था। डैश ने अनुशीर्षक या कैप्शन एवं क्रिया एक्शन की आवश्यकता होती है। तो कैप्शन की और क्रिया की आवश्यकता होती है हमारे पोस्टर में। पोस्टर में हमें एक्शन भी देने पड़ेंगे और क्रिया भी इसके अंतर्गत प्रयोग करनी पड़ती है। अपनत्व की भावना किस सामाजिक समूह का घटक होगी? तो जो अपनत्व की भावना होती है वह प्राथमिक समूह के अंतर्गत आती है। अपेक्षा को वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? समस्या को हल करना। अपेक्षा को वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया कहलाती है समस्या को हल करना। भारतीय संविधान में न्याय के पृथक के रूप में आता है। तो न्याय किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक बोल रहे हैं, लेकिन हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी न्याय दिए गए हैं। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आते हैं? जो आस पड़ोस होते हैं वह हमारे प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। न्यूमैन और समर के अनुसार संचार डैश का आदान प्रदान होता है। न्यूमैन और समर के अनुसार संचार तथ्यों का, भावनाओं का और मत का उपयोग सभी का आदान प्रदान होता है। नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो जो पी हिर्जवी और के वेलेनहेड हैं इनके द्वारा नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। पी हिर्जवी और के वेलेनहेड के द्वारा।
समुदाय विकास कार्यक्रम के आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो लोगों का विकास करना। क्या है? लोगों का विकास करना। सामाजिक नीतियाँ आदि मुद्दों से संबंधित होती हैं। जो सामाजिक नीतियाँ होती हैं किससे संबंधित होती हैं? तो इनका संबंध होता है निर्धनता से, आकस्मिकता से और खराब आवास से व्यवस्था से उपयुक्त सभी। सामाजिक नीतियाँ निर्धनता से, आकस्मिकता से और खराब आवास व्यवस्था से संबंधित होती हैं। संचार के पहले मॉडल का विकास डैश ने किया था। संचार का जो पहला मॉडल दिया था वह अरस्तु के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। एक सामान्य लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है नेतृत्व। एक सामान्य लक्ष्य के हासिल करने को लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया नेतृत्व कहलाती है। इस प्रक्रिया में श्रोता को प्राप्त होने वाली ध्वनियों का मानक प्रकार की भाषा में अनुवाद करना शामिल होता है। तो ये शामिल होता है हमारे डिकोडिंग में। श्रोता को प्राप्त होने वाली ध्वनियों का मानक प्रकार की भाषा में अनुवाद करना, मतलब उसको क्या करना है? डिकोड करना है। जब संचार बाधित हो जाता है, तो कोई भी संचार है जब बाधित हो जाता है तो प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता, तो प्रायः उसे क्या कहा जाता है? तो कोई भी संचार है बाधित हो गया, प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसे कहा जाएगा अप्रभावी संचार। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? जो आईसीटी है इसका पूर्ण रूप है हमारा सूचना एवं संचार तकनीक, इंफॉर्मेशन एवं टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है? तो प्रबंधक की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं? उसमें से एक की भूमिका नहीं है। तो जो प्रबंधक होता है वह पर्यवेक्षक होता है, मतलब सुपरवाइजिंग करता है, सुकारक होता है, फैसिलिटेटर होता है, आंतरिक प्रशिक्षक होता है। प्रशिक्षण क्यों देगा भैया? प्रबंधक प्रशिक्षण नहीं देता। प्रशिक्षण के लिए तो अलग से कर्मचारी होते हैं, तो ये नहीं करता। और बाह्य प्रशिक्षक होता है। तो जो प्रबंधक होता है, 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से कौन सी नहीं होती? आंतरिक प्रशिक्षक नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा एक सही कथन है? सही कथन के अंतर्गत आएगा सामान्य नेतृत्व में दृढ़ विश्वास होता है। तो ये सही बात है, पहले ही सही है। पहल को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ सदैव संबंधित डैश भी होना चाहिए। तो पहल को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ सदैव संबंधित क्या होना चाहिए? प्राधिकार भी होने चाहिए। उत्तरदायित्व के साथ प्राधिकार की आवश्यकता होती है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? जो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट है यह जारी की जाती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, है ना? कब की गई? तो 1919 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में स्थित है। और जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है यह भी क्या करता है? जो हमारे विश्व में सामाजिक सुरक्षा है उसकी रिपोर्ट को जारी करता है। ग्राम सेवक किसका उदाहरण हो जाएंगे? जो ग्राम सेवक होते हैं यह उदाहरण है हमारे पेशेवर नेता। कौन है ये? पेशेवर नेता हैं। एक क्रम में संचार तथ्यों को व्यवस्थित कीजिए। संचार में सबसे पहले आता है प्रेषक। वो संदेश भेजेगा, उसकी संदेश में क्या होगी? रिसीवर तक पहुंचेगा, फिर उससे फीडबैक और प्रतिक्रिया आएगी। तो प्रेषक संचार भेजेगा, रिसीवर तक प्रतिक्रिया उसके अंतर्गत आएगी, फीडबैक फिर प्राप्त होगा, ये लास्ट में आता है। एक सामाजिक समूह इस विश्लेषण को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो कौन सा सामाजिक समूह है जो कि एक विभिन्न प्रकार का विश्लेषण नहीं बताएगा या विशेषता नहीं बताएगा? तो सामाजिक समूह में क्या होती है? हम की भावना होती है, समान जाति पृष्ठभूमि होती है, समान अभिरुचि होती है, लेकिन पारस्परिक संबंध नहीं दिखाता, पारस्परिक संबंध को नहीं दिखाता। अंतःक्रिया की बारंबारता किस समूह का घटक है? तो अंतःक्रिया की जो बारंबारता है यह आती है हमारी प्राथमिक समूह के अंतर्गत।
अंतःक्रिया की बारंबारता प्राथमिक समूह में होती है। सामाजिक वर्ग का मूल मानदंड क्या होता है? जो सामाजिक वर्ग है इनका मूल मानदंड है हमारा क्या? व्यवसाय। कोई भी सामाजिक वर्ग है वो क्या मानता है? उनका मानदंड व्यवसाय से होता है। समूह कार्य में उत्तम अभिलेखन को डैश पर केंद्रित होना चाहिए। जो समूह कार्य होते हैं उत्तम अभिलेखन है तो किस पर आधारित होना चाहिए? समूह की प्रक्रिया पर। किस पर आधारित होनी चाहिए? समूह की प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों एवं भावनाओं को परस्पर जानने समझने की प्रक्रिया होती है। यह परिभाषित किया था, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? एल्डगर डेल के द्वारा। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों और भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की प्रक्रिया होती है। यह कहा गया है एडगर डेल के द्वारा। किसने कहा? एडगर डेल के द्वारा कहा गया है। वह जैसा मूड होगा हम उस तरीके से डील करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो एल्डर डेल के द्वारा ये कहा गया है। नेतृत्व में डैश के बीच आमने सामने का संपर्क होता है। तो नेतृत्व में किसके बीच में आमने सामने का संपर्क होता है? नेतृत्वकर्ता और अनुयायियों के बीच।